खबर सुनाओ, खुशी रे मनाओ। खबर सुनाओ, खुशी रे मनाओ। आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर और कहना है, तेरी सखी मंगल गावोरी, हो तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी, तेरी कोई काजल लाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से देखूं मैं तो बारी, उनकी छवि से देखूं मैं तो बारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। काली सेवा करते हुए हरि बोल। आइए अंतिम बात भगवान के श्री चरणों में। रंगों से रंग मिले, हो पता चलेगा सारे नी सारे दादा नी नी बमा पद गमा रे सा नी सारे दा। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वारे पे डारे है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ री सखियों, अनहद ना क्या बात है, बजाओ री
सखियों आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर मंगल गाओ ढोक पुराओ, आज मोरे पिया घर तेरी सखिया वो मंगल गाओ, तेरी सखिया वो मंगल गाओ, मंगल गाओ, मंगल गाओ। राधे कृष्ण, जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो श्री सरस्वते नमः। नमो श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखनचो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोषा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री चरणों में वास। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या धाम की, यमुना महारानी की, सरयू मैया की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम। आइए हम सभी अपने मन और वाणी को पावन करने के लिए परम पावन भगवान के नाम का संकीर्तन करें। सभी वाणी का सहयोग एवं तालियों का साथ देंगे। हो तन पे भस्मी, गले में विषधर,
हो तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर। हो तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर। हो तन पे भस्मी गले में विषधर हो तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। जय हो। सभी पीछे तक हमारी माताएं, ऐसा नहीं समझना दिखता नहीं है, दिख रहा है। उठा के यहाँ सभी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। तुम्हारे मंदिर में नित में जाऊं, ओ प्रभु सदा से जल में चढ़ाऊं। तुम्हारे मंदिर मैं तो जाऊं, तुम्हारे पिंडी पे जल चढ़ाऊं। तुम्हारे मंदिर में नित में जाऊं, ओ प्रेम सदा से जल चढ़ाऊं। ओ प्रेम श्रद्धा से जल चढ़ाऊं। लगाऊं चंदन तुम्हें मैं घिस कर लगाऊं चंदन तुम्हें मैं घिस कर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। हो तन पे भस्मी गले में विषधर हो तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। जय भोलेनाथ। जटा से गंगा की धार निकली, विराट मस्तक पे चांद टिकली। जटा से गंगा की धार निकली, विराट मस्तक पे चांद टिकुली। लगाऊं चंदन तुम्हें मैं घिस कर लगाऊं चंदन तुम्हें मैं घिस कर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। हो तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर।
कड़ू कड़ू में तुम ही हो जाकर, जहाँ लगी है बुझाओ आकर। कड़ों कड़ों में तुम ही हो व्यापक, जहाँ लगी है बुझाओ आकर। ओ जहाँ लगी है बुझाओ आकर, जहाँ लगी है बुझाओ आकर। जहाँ लगी है बुझाओ आकर। हरो हमारी बाधा को प्रभुवर, हरो हमारी बाधा को प्रभुवर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। ओ हमारी बाधा को प्रभुवर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। ओ तन पे भस्मी, गले में विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। ओ तन पे भस्मी, गले में विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। ताली सेवा करते हरि बोल। समर्पित ये आत्मा हो, तुम ही हमारे परम पिता हो। तुम ही हमारे परम पिता हो। तुम ही हमारे परम पिता हो। दया करो है दया के सागर, दया करो है दया के सागर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। हे दया करो हे दया के सागर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। गले में विषधर, हे दान विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। हो तन पे भस्मी, गले में विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। बोले काशी विश्वनाथ की। आप सभी विराजमान हमारे विद्वत जन, समस्त संत समाज एवं हमारी ममतामयी करुणामयी मातृशक्तियां, देवियां एवं सभी बंधुत्व जनों, सभी आचार्य, यज्ञाचार्य, सभी वरिष्ठ जनों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम स्वीकार हो।
सृष्टि के जगत नियंता परम पिता परमात्मा श्री गोविंद श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर आप सभी इन विगत दिनों से कथा का रसपान कर रहे हैं। अन्य विद्वत जनों के मुखारबिंद से, विद्वानों के मुखारबिंद से सभी को कुछ न कुछ तो नई बातें ही श्रवण करने को मिलती है। कहीं न कहीं कोई न कोई बात आप सभी को नई ही मिल जाती है। और प्यारे, जीवन में इससे बड़ा श्रेष्ठ कर्म और कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कहते हैं यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। जब तक जलोगे नहीं तब तक चमक कैसे सकते हो, क्योंकि सोने को जब तक आग में तपाया नहीं जाता है तब तक वो अन्य एक नए आभूषण, एक नए रूप में ढल नहीं सकता है जब तक वो आग में तपेगा नहीं। जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, सदैव गीता की एक बात याद रखना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो बहुत ही अच्छा। इसलिए जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए हम समझ नहीं पाते हैं, सामने कोई घटना घटित हो जाती है प्यारे, तो हम उस घटना को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस घटना से हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। बहुत सारे हमारे पास प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। हर घटना के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है, हर घटना के पीछे कोई न कोई राज होता है, कल्याण होता है, अकल्याण में भी कल्याण समाया होता है। हमारी नजर वहीं तक जाती है जहां तक हम सोच पाते हैं, पर परमात्मा की नजर तो वो तो अंतर्यामी है, वो तो वहां तक देखता है जहां तक हम सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते। अंधेरे के पीछे परमात्मा हमारे लिए एक सुंदर तस्वीर की रचना कर रहा होता है। बस आवश्यकता है तो हमें उस दृष्टिकोण से देखने की, क्योंकि संसार में मनुष्य के नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, परंतु नजरिए का ऑपरेशन करना संभव नहीं है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलो। जहां पर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो वहां पर धैर्य बना के रखो, धीरज रखो कि कोई न कोई इस अकल्याण में भी कल्याण अवश्य समाया है। मुझे बात याद आती है कि एक बार कुछ कार्य करते हुए अकबर के हाथ की उंगली कट गई। उंगली कट गई, बीरबल पास में बैठे थे। अकबर बड़ा परेशान हो रहे थे। अकबर ने कहा कि मेरी उंगली में बड़ा दर्द हो रहा है, रक्त निकल रहा है, मेरी उंगली कट गई। बीरबल कहते बहुत अच्छा हुआ। बीरबल बोले
बहुत अच्छा हुआ उंगली कट गई तो। एक तो दर्द में तड़फ रहे हैं, एक तो राजा हैं, और दूसरे तुम उनके सामने उनकी तकलीफ में, उनके दर्द में कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया, अकबर ने बीरबल को उठाकर जेल में बंद कर दिया, कारागार में डाल दिया। कुछ ही दिन व्यतीत हुए हैं, अकबर कहते हैं कि मैं जाऊंगा शिकार खेलने। जैसे ही जंगल की ओर गए हैं, आज शिकार खेलते हैं, वहां पर संध्या हो गई, अपने सैनिकों से बिछड़ गए, जंगल में रास्ता भटक गए, और जब जंगल में रास्ता भटक गए, रात्रि हो गई। वहां पे कुछ आदिवासी लोग जो भील होते हैं, आदिवासी लोगों ने अकबर को पकड़ लिया। उनको क्या पता कौन है, पकड़ लिया। उन्होंने कुछ पूजा रखी थी और उस पूजा में एक नरबलि की आवश्यकता थी। आदिवासियों ने पकड़ लिया जंगल में राजा को, और पकड़ करके लेके गए देवी माँ की मूर्ति के पास। कहते हैं आज मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी, क्योंकि एक नरबलि की आवश्यकता थी और मुझे तो ये मिल गया, अब इसी की बलि देंगे। स्नान कराया है, फूल माला पहनाए, और जैसे ही देवी माँ के सामने लेकर के गए उनको बलि देने के लिए, कोई कहता है जरा एक बार निरीक्षण कर लिया जाए पूरे शरीर का, कहीं से नजर पड़ गई देख लेते। कहते अरे इसके तो एक उंगली ही नहीं है, कहते अरे इसके तो एक उंगली ही नहीं है। जैसे कहा उंगली नहीं, अरे महाराज ये तो खंडित है। जैसे ही कहा ये तो खंडित है, कहते अब इसकी बलि नहीं दे सकते, बलि नहीं दे सकते। जान बची तो लाखों पाए। आज राजा वापिस जंगल से महल आए, और जब महल आए तो सीधे जाते हैं और जाकर के मंत्री को छुड़ाते हैं। मंत्री को छुड़ा कर लाए, कहते तुमने जो कहा था ना कि उंगली कटी तो बहुत अच्छा हुआ, तो वाकई में बहुत अच्छा हुआ। मंत्री कहते अरे उस दिन तो मुझे कारागार में बंद कर दिया और आज बहुत अच्छा हुआ, क्या समझ में आ गया भाई? कहते अरे मैं तो जंगल गया था, आदिवासी मिले, मेरी तो बलि चढ़ने वाली थी, कहो उंगली देख ली तो कहा ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दे सकते। मेरे प्राण बच गए, उंगली कटी थी तो प्राण बच गए। तो प्यारे, हर एक बुराई में, हर एक घटना के पीछे, हर अकल्याण के पीछे कोई न कोई कल्याण छुपा होता है, कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। बस हमारे नजरिए की आवश्यकता है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। क्योंकि जैसी हो गई दृष्टि वैसी हो गई सृष्टि। जैसा हमने देखना प्रारंभ कर दिया, हमें वैसा ही दिखना प्रारंभ हो गया। हर घटना के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है, बाद में समझ में आता है अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद ये ना हुआ होता। तो प्यारे, कभी घबराओ नहीं, दुख में मत घबराना।
जूठा होता था, जो बच जाता था, उसको सबरी माता ग्रहण किया करती थी। ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम किसका होगा? कहते हैं ना कि भगवान हो चाहे संत हो, क्योंकि भगवान का दूसरा ही प्रतिरूप हमारे संत होते हैं। भगवान जैसे तीन चीजों में कभी नहीं आता, एक तो प्रभाव, एक तो दबाव, एक तो अभाव, उसी प्रकार हमारे संत भी इन तीनों चीजों में कभी नहीं आते। इधर सबरी माता हमेशा सेवा करती हैं, पर कभी सामने नहीं आई। संत आपस में विचार करते हैं, आखिर कौन है जो मेरे स्नान करने से पहले ही मेरे रास्ते साफ कर देता है, और जब मैं लौट कर आता हूँ तो मेरे आश्रमों को साफ कर देता है? कौन है? ऐसी महात्माओं की सेवा कौन करेगा? अब तो कहते हैं प्यारे, सबरी माता इधर बेचारी सेवा करते करते वृद्ध हो गई, वृद्ध हो गई है। मतंग ऋषि के जाने का समय नजदीक आ गया। इस संसार को छोड़कर मतंग ऋषि भगवान के धाम जाने वाले हैं। आज अपने एक शिष्य से कहते हैं, आप जाओ, जो दूर उस झोपड़ी में, उस कुटिया में रहती है ना, उसी बुला कर लाओ। आज शिष्य जाते हैं, जाकर के सबरी मैया को बुलाकर लाए। कहते हैं, चलिए हमारे गुरुदेव ने आपको बुलाया है। सबरी माता आई है, सर को झुकाया है। कहिए गुरुवर। रोने लगी है। मतंग ऋषि पूछते हैं, आखिर क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? कहते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए कभी सामने नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं मेरी सेवा को अस्वीकार ना कर दें, कहीं आप मेरी सेवा से रुष्ट ना हो जाएं, इसलिए मैं सदा आपसे दूर रही, आपके पास नहीं आई। आपके जाने के बाद और आपके आने के पहले मैं आपकी सेवा करती रही। मैं जात की भीलनी हूँ। मतंग ऋषि कहते हैं, ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस चीज का मुझे कभी दर्शन नहीं मिला, वो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि एक समय आएगा, सभी भगवान से मिलने जाया करते हैं, लेकिन भगवान चलकर स्वयं तुमसे मिलने आएंगे। सबरी, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद दिया, प्रतीक्षा करना, कभी हिम्मत मत हारना, कभी धीरज मत खोलना। और जो धीरज खो देता है ना, तो प्यारे वो हर चीज से हाथ धो बैठता है। आज मतंग ऋषि तो भगवान के धाम चले गए, इधर सबरी माता भगवान की प्रतीक्षा करती हैं, रोज रास्ता बुहारती हैं, दूर दूर तक जंगलों में जा करके साफ करके आती हैं कि मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, क्योंकि मेरे राम के पाँव में कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए। इसलिए सबरी माता रोज रास्ता बुहारती हैं, एक आस से, एक उम्मीद से। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम
सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी समारे रास्ता राम राम जी। सभी देव तालियों की सेवा करते हुए गलियों से बेर बागों से चुन चुन के ला रही। कलियों से बेर बागों से चुन चुन के ला रही। कलियों से बेर बागों से चुन चुन के ला रही। कलियों से बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे क्या बात है? राम जी। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। जय हो श्री राधे। आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती। 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 क्योंकि संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं हुआ करती। जो चीजें आपको रात में जाते हो मेले में वहां पर देखते हो कि अरे ये तो बड़ा सच्चा चीज है, और जब लेकर आते हो दिन के उजाले में देखते हो ना, समझ में आता है क्या ठग गए। हाँ, तो इस दुनिया में हर चीज जो दिखने वाली होती है वो ऐसी नहीं होती। इसलिए कहते हैं यहाँ का यार झूठा है, यहाँ का प्यार झूठा है, द्रव्य को खोल कर देखो सारा संसार झूठा है, सत्य है तो केवल एक राम। बोलो जय जय श्री राम। वो आँखों से रोज अपनी राहें मुहारती। आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती।
मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे 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 राम जी। आएंगे राम जी। आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। राह देखते सबरी मैया इतनी वृद्ध हो गई, रोज प्रतीक्षा में है कि मेरे राम आज तो आएंगे। इसी आस के साथ प्रतीक्षा करती हैं। प्रतिदिन पुष्प तोड़कर बागों से लाती हैं। कुटिया से बाहर फूल बिछाती हैं कि मेरे राम आएंगे, उनका मैं कैसे स्वागत करूं। जैसे हो सकता है तो ऐसे तो कर सकती हूँ ना। प्रतिदिन जाती है बागों से, पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर लाती हैं। इसलिए नहीं कि अपना पेट भरे, इसलिए लाती हैं कि मेरे राम आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगी। चख चख करके बेर लाती हैं, कहीं ये खट्टा तो नहीं है। मेरे राम जी को ये पसंद तो आएगा ना, इससे उन्हें स्वाद तो मिलेगा ना। इस भाव से जाती हैं, इस भाव से लाती हैं। अब लोग कहते हैं कि भगवान को यदि भोग लगाना हो तो भगवान को भोग लगाने के लिए पहले कोई चीज चखनी नहीं चाहिए। आप क्या मानते हैं बताइए? भगवान को भोग लगाने से पहले स्वयं को चखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अपनी राय दीजिए, हाथ उठाइए। क्या चखना चाहिए? हाथ उठाइए। जो समझता है कि हाँ भगवान को भोग लगाने से पहले स्वयं को चखना चाहिए, वो हाथ उठाओ। चाहिए, अच्छा। और जो समझता है कि बिना भगवान को भोग लगाए स्वयं को नहीं चखना चाहिए, वो हाथ उठाओ। अच्छा, दोनों में ही। एक बात बताओ, यदि सब्जी बनाते हो, भजिया में कहीं नमक कम है, या खीर बनाते हो उसमें चीनी ही नहीं डाली, भूल गए धोखे से, या यूं कहें कि डाली भी तो मीठा है ही नहीं। हलवा बनाया, जो कुछ भी बनाया, आपने भगवान को यूं ही स्वीकार करा दिया, भोग लगा दिया, और उसके बाद में जब स्वयं खाए तो चार कोने का मुंह बना रहे, कहते हैं ये तो स्वाद ही नहीं है।
और जब ऐसे मुंह बना के जब आप बैठोगे वो उसको स्वीकार करने के लिए, तो प्यारे आप तो कहोगे नहीं इसमें और नमक लाओ, इसमें और मिर्ची डालो, नहीं इसमें चीनी डालो, इसमें तो मेवा डालो। तो बताओ क्या होगा? भगवान को तो आपने ऐसे ही खिला दिया और आप बाद में बड़ा स्वादिष्ट बना के उसको चटपटा बना के खा रहे हो। तो कहते हैं कि भगवान को जो स्वीकार करा दो उसे स्वयं स्वीकार करो, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। और यदि आपने बाद में ऊपर से कुछ भी डाला तो फिर आपके लिए वो पाप बन जाता है। इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा सा चखना अवश्य चाहिए कि क्या कम है, मैं खाऊं तो ऐसे बना बना के खाऊं और भगवान को मैं ऐसे ही स्वीकार करा दूं। और जो भगवान स्वीकार कर लेते हैं ना तो वो प्रसाद हो जाता है। भगवान हमेशा उस घर को प्रणाम करने आते हैं। किस घर को प्रणाम करने आते हैं? भगवान भी प्रणाम करने आते हैं। किस घर को? विचार करो, भगवान सबरी के आश्रम जा रहे हैं, आपके भी घर आए, आपके घर को भगवान प्रणाम करें, कैसे होगा? आजकल लोग भवन बनाते हैं, आलीशान महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं और बाहर लिखते हैं भारद्वाज भवन, मिश्रा भवन, शुक्ला भवन, यादव भवन, ऐसे ऐसे भवन, मतलब अपने नाम से। लगता है कि ये स्वयं ऊपर से लेके आए थे। जब ऐसे लिखोगे तो क्या भगवान आपके घर को प्रणाम करने आएगा? नहीं। अरे अपने घर के बाहर लिखना चाहिए श्री राम भवन, श्री कृष्ण भवन, श्री गोविंद भवन, श्री राधे भवन, दिव्य लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक। ऐसे ऐसे नाम रखो अपने घरों के, जो बाहर से लोग देखे तो कहे हाँ क्या बात है, कितना सुंदर सा नाम है। हनुमान जी भी लंका में जब गए तो पूरी लंका को देखा, लेकिन उनको पूरी लंका में एक ऐसा घर दिखाई पड़ा जहां बाहर लिखा था राम। कौन था? विभीषण जी की कुटिया। जब पास में गए हैं, प्रणाम किया है, आप कौन? कहते हैं मैं रावण का भाई विभीषण। इस लंका में, रावण की नगरी में, और आपने राम लिख रखा है। आपको डर नहीं लगता? रावण तो आपको मार डालेगा, आपको डर नहीं लगता उससे? बोले कैसा डर, कैसा डर? एक बार मुझसे मेरे भाई ने प्रश्न किया कि तूने अपनी कुटिया के बाहर राम लिख रखा है जो मेरा शत्रु है, जिसे मैं बैर मानता हूँ, और तू राम लिख रखा। विभीषण जी हाथ जोड़कर कहते हैं नहीं भैया। फिर कहते राम मतलब रावण आपका नाम, माँ मतलब भाभी जी का मंदोदरी, रा और माँ भैया और भाभी का नाम मैंने मिला करके अपनी कुटिया के बाहर लिखा है। देखो एक होता है, कहते हैं युक्ति से मुक्ति। क्या कहा? युक्ति से मुक्ति मिलती है। पर आज युक्ति को लोग ना क्या करते हैं, चाल में बदल देते हैं। जहां पर कुछ ना चले तो चाल खेलो। तो अपने घरों के बाहर आप भगवान के नाम पर लिखना प्रारंभ करो और अपने घर में गीता अवश्य रखो, श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य रखो, और अपने घर में प्रतिदिन सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाओ, घंटी अवश्य रखो, क्योंकि जब भगवान का पूजन करो, आरती करो तो घंटी बजाओ। जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण
और रामचरितमानस रामायण और जिसके घर के बाहर श्री राम भवन श्री कृष्ण भवन लिखा है, गंगा जल रखा है, घंटी रखी है, वो घर घर नहीं होता प्यारे, वो घर मंदिर बन जाता है। और मंदिर को मनुष्य तो क्या भगवान भी प्रणाम करते हैं। जिस घर में रोज पाठ हो तो उस घर को कौन नमस्कार नहीं करेगा, कौन प्रणाम नहीं करेगा। आज भगवान आते हैं, सबरी राह देखती है, कहती है कि प्रभु मेरे आ रहे होंगे। जब संध्या हो जाती है नहीं आते हैं तो विचार करती है, कोई पूछता है अरे सबरी तू तो रोज झाड़ू बुहारू करके आती है, रोज फूलों से रास्ता सजाती है, कहती आज मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। आ गए? कहती नहीं। तो प्रतीक्षा करना छोड़ दो। नहीं, क्यों? आज मेरे राम को हो सकता है कोई आवश्यक काम पड़ गया हो सकता है मेरे राम को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए वो जरूरी कार्य में व्यस्त हो गए होंगे, इसीलिए नहीं आए हैं। कल जरूर आएंगे, कल जरूर आएंगे मेरे राम। धीरज नहीं खोती हैं। किसी के कहने से अपने मन को कभी दुखी ना करो, किसी के कहने से अपने विश्वास को कभी कम ना करो, क्योंकि लोग आपके भक्ति में बाधक बनते हैं। इसलिए कभी भी समझ लेना चाहिए कि ये क्या हमें कहना चाह रहा है, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। कब सुध लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे राम। बातों में आकर के सबरी मैया दुखी हो जाती हैं, कहती हैं राम कब आओगे, कब आओगे। नित्य भोर को डगर बुहारो, मैं तो राह निहारो, बिरह के दिन रो रो के गुजारो, मैं तो तुझको पुकारो। लोगे खबर कब राम, लोगे खबर कब राम, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मोरे राम। ऐसे भाव मिलाओ। बजाने को क्या है, बजाने के लिए इतना सब बैठा है, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, पर मैं बुलाती अवश्य हूँ, पर मैं इसका उपयोग बहुत कम करती हूँ। ये बात क्योंकि मुझे ऐसे बहुत आनंद आता है। तो कहती है थक गए नैना भी मन को निराशा अब होने लगी है। प्रभु मेरे नैन थक गए हैं, कब आओगे। कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी में झूमती हरदम, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी में झूमती हरदम। जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं, क्या करते हैं, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। देर करो ना प्रभु धीर अब खोने
अब एक दिन भी लागे साल हो, नैन बिछाया तेरी राह में, कब सुध लोगे मोरे राम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मोरे राम। जिन्हें तुम मरते नैन के चौखटे में, पीर मन की मुक्ति है जंजीर मत समझो। जो प्रेम में, भगवान के प्रेम में जो हमारे नैनों से अश्रु जल बहता है ना, वो साधारण जल नहीं होता है। किसी को कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तब जीव रोता है तो वो दुख के आंसू होते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते हैं, वो भगवान के प्रेम में वो तो गंगा जल बहता है भक्त के नेत्रों से। पीर मन की मुक्ति है जंजीर मत समझो, लोचनों की धार को तुम नीर मत समझो। लोचनों की धार को तुम नीर मत समझो। जिन्हें मरते हो नैन के चौखटे में, जिन्हें मरते हो नैन के चौखटे में, वो तुम ही हो, दूसरे की तस्वीर मत समझो। थक गए नैन भी मन को निराशा होने लगी है, एक दिन भी लागे साल हो, एक दिन भी लागे साल। अब तो आ जाओ मेरे राम रे, कब सुध लोगे मेरे राम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मोरे राम। आखिर वो समय भी आता है, विरह की वेदना समाप्त होती है। हमारे प्रभु श्री राम भाई लखन और अपनी धर्म पत्नी मैया जानकी के साथ आज श्री राम सबरी मैया के आश्रम पधारते हैं। जैसे ही सबरी मैया ने देखा, आज पहचान नहीं पाई कौन। भगवान कहते हैं, अरे मैं वही हूँ जिनकी प्रतीक्षा में आप इतने दिनों से, मेरी प्रतीक्षा में आप इतने दिनों से बैठी हो, मैं वही हूँ। सबरी मैया चरणों में लेट जाती हैं, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा प्रदान कर दीजिएगा। मेरे नैन थक गए हैं आपकी राह देखते देखते। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी प्रतीक्षा आप करते हैं, आप मिलने जाओ बड़ी बात नहीं है, आप मिलने जाओ बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि जिसके आप रोज मिलते हो और जब बरसों बाद वो स्वयं आपसे मिलने आए, तो जो खुशी हृदय को मिलती है ना, वो जीवन में कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए आज भगवान स्वयं आए हैं मैया सबरी के आश्रम में मिलने के लिए। सबरी माँ लेकर जाती हैं, अंदर बिठाती हैं, प्रभु आसन देती हैं, आसन में बिठाया है, लेकर के आई हैं, बेर कहती हैं, प्रभु मेरी कुटिया में, इस गरीब की कुटिया में बस यही है, इसे आप स्वीकार कीजिए, देखिए मीठे हैं कि नहीं है। आज भगवान बड़े बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भाव देखता है।
कथा सुनोगे तो भगवान का प्रभाव समझ में आएगा, और भगवान के भक्तों की कथा सुनोगे तो भगवान का स्वभाव समझ में आएगा। सबरी माँ भगवान की भक्त है। झूठे बेर आज मैया रखती है, प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से बड़े भाव से भोग लगा रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं, कहते हैं बहुत मीठे हैं। ऐसा स्वाद तो आज तक कहीं नहीं मिला, ऐसा स्वाद तो महल में बनने वाले 56 प्रकार के व्यंजनों में भी नहीं मिला जो स्वाद इन बेरों में है। ऐसे हैं भगवान। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो नियम में बंधा होता है ना, अपने नियमों को भी तोड़कर कहता है कि मेरे भक्त की लाज नहीं जानी चाहिए, मेरे भक्त की मर्यादा नहीं जानी चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अपने नियम को तोड़कर भगवान भक्त के लिए आता है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जय जय। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे दे तो मैं लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी जय जय। तो मुझे स्वीकार
कहते हैं कि भगवान को बांधने का ऐसा कोई जंजीर नहीं है, भगवान को बांधने के लिए ऐसी कोई रस्सी नहीं है जिसमें हम भगवान को बांध सके। कोई बांध सकता है भगवान को? हाँ, नहीं बांध सकते ना, लेकिन बांध सकते हो। बांध सकते हो कैसे? क्योंकि है बांधने की जंजीर। वो कौन है? प्रेम की जंजीर है, प्रेम की रस्सी है, प्रेम की डोरी है, जिसमें आप भगवान को बांध सकते हो और भगवान बंध जाता है। क्योंकि प्रेम ऐसा है बंधन जिसमें जीव कोसों दूर होते हुए भी जब जीव बंध जाता है कभी बिछड़ नहीं पाता, बिछड़ भी गया तो कभी मन से अलग नहीं हो पाता। भला भगवान तो पार ब्रह्म का रहने वाला परमेश्वर है, वो आपके प्रेम में बंधा हुआ खींचकर चला आता है। इसलिए क्योंकि कहते हैं भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। और भाव ही एक सार है, और भाव ही एक सार। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही इकसार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो जय जय सिया राम, राधे राधे जय श्री राम। हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूजनीय महामंडलेश्वर जी का आगमन हो रहा है, तो आप सभी जोरदार तालियों के साथ एक बार उनके स्वागत में तालियां बजा दीजिए। हाँ, मंडलेश्वर जी के आगमन के लिए और राधिका जी के आने के बाद व्यास गादी पे उन्होंने हमें ज्ञान दिया, इसके लिए भी धन्यवाद प्रेषित करें, करतल ध्वनि से स्वागत करें। परंतु आप एक 2 मिनट और बैठेंगी, मैं जल्दी से उत्साह में हमारे जो आरती समिति के बालक हैं उनका नाम ले रहा हूं, कृपया आप लोग पधारें। भाई नितिन बड़गोती जी, दीपक मीना जी सोलान्या, राकेश बड़गोती जी, राकेश घूंगरजाल जी, दीपक बड़गोती, नितिन बड़गोती, गौरव बड़गोती।